दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े प्रेजेंटेशन या कंपटीशन से ठीक पहले आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है? जब विरोधी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हों और आप अंदर से घबराहट महसूस कर रहे हों। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही मानसिक युद्ध चल रहा था। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 11 से 20 के जरिए जानेंगे कि जब दुनिया आपको डराने के लिए शोर मचाए, तब आपको अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखना है। श्लोक 11। अपनी कोर एसेट की सुरक्षा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हिंदी अर्थ। दुर्योधन अपनी सेना के सेनापतियों को आदेश देता है कि आप सभी अपनी अपनी मोर्चाबंदी पर स्थिर रहें और हर हाल में भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन जानता है कि भीष्म उसकी सबसे बड़ी ताकत है, फिर भी वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी एसेट या प्रोजेक्ट लीडर को खोने के डर से माइक्रो मैनेजमेंट करने लगते हैं। ये असुरक्षा की भावना ही हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। लाइफ लेसन। अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखें, लेकिन याद रखें कि डर से दिया गया आदेश कभी टीम में प्रेरणा नहीं भर सकता। ताकत सुरक्षा में नहीं, संकल्प में होती है। श्लोक 12। झूठा उत्साह बनाम असली ताकत। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। हिंदी अर्थ। तब कुरु वंश के सबसे वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ जैसी गर्जना करके अपना शंख बजाया। भीष्म जानते हैं कि दुर्योधन डरा हुआ है। ये सिंहनाद युद्ध की घोषणा तो थी ही, लेकिन ये दुर्योधन को दिलासा देने की एक कोशिश भी थी। आधुनिक जीवन में कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या अपना डर छिपाने के लिए दिखावे का आत्मविश्वास ओढ़ लेते हैं। लाइफ लेसन। भीड़ में सबसे तेज चिल्लाने वाला हमेशा जीतने वाला नहीं होता। शोर कभी कभी भीतर की कमजोरी को छिपाने का एक साधन मात्र होता है। श्लोक 13। कोलाहल का भ्रम। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दः तुमुलो अभवत्। हिंदी अर्थ। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे एक साथ बज उठे, जिसका शब्द अत्यंत भयंकर था। कौरवों की ओर से ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। जब बहुत सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं तो वो संगीत नहीं, शोर, तुमुलो बन जाता है। आज के युग में ये सोशल मीडिया और समाज की राय का वो शोर है जो हमें भ्रमित कर देता है। लाइफ लेसन। जब चारों तरफ चुनौतियों का शोर हो तो समझ जाइए कि ये केवल आपकी एकाग्रता भंग करने की एक कोशिश है। इस कोलाहल में अपनी स्थिरता, इक्वानिमिटी न खोएं। श्लोक 14। सत्य का आगमन। ततः श्वेतये हयैर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हिंदी अर्थ। इसके जवाब में सफेद घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सफेद घोड़े शुद्धता और विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण माधव यानी लक्ष्मी के पति और अर्जुन पांडव के रूप में यहाँ अपनी दिव्यता प्रकट कर रहे हैं। जब आप सच्चाई और धर्म के रास्ते पर होते हैं तो आपकी एंट्री ही विरोधियों के मन में हलचल मचा देती है। लाइफ लेसन। आपके काम में दिव्यता तब आती है जब आप सही उद्देश्य के साथ मैदान में उतरते हैं। आपकी तैयारी इतनी खामोश और गहरी होनी चाहिए कि उसकी सफलता का शंखनाद पूरी दुनिया सुन सके। श्लोक 15। अपनी विशिष्ट पहचान। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंद्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हिंदी अर्थ। ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हर योद्धा के शंख का अपना नाम और अपनी विशिष्ट ध्वनि थी। ये उनकी व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को दर्शाता है। आज के समय में आपकी स्किल आपका शंख है। क्या आपके पास अपनी कोई ऐसी विशेषज्ञता है जिसके नाम से लोग आपको पहचाने? लाइफ लेसन। अपनी विशिष्ट प्रतिभा को पहचाने। जब आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज उठाते हैं तो वो केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि आपकी जीत का हस्ताक्षर बन जाती है। श्लोक 17। अपनी डिस्टिंक्ट वॉइस पहचाने। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः
नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हिंदी अर्थ: कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। युद्ध के मैदान में हर योद्धा का अपना शंख था और उसकी अपनी एक विशिष्ट आवाज थी। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये आपका पर्सनल ब्रांड है। जब मार्केट में बहुत सारे लोग हों तो आपकी अपनी एक अलग पहचान और आवाज होनी चाहिए जो आपकी काबिलियत को दर्शाए। लाइफ लेसन: भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपनी स्किल्स को इतनी धार दीजिए कि आपकी आवाज, आपका काम दूसरों से अलग सुनाई दे। श्लोक 18: टीम वर्क की शक्ति। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्भु पृथक पृथक। हिंदी अर्थ: काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। पांडवों की सेना में हर बड़े योद्धा ने शंख बजाकर यह संदेश दिया कि वो एक कलेक्टिव यूनिट है। मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रगल में अकेले लड़ना मुश्किल है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी टीम में कितने महारथी एक ही लक्ष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। लाइफ लेसन: अकेले चलने के बजाय एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम और टीम बनाइए। जब सब मिलकर अपनी ताकत झोंकते हैं तो जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्लोक 19: सच की गूंज और डर का अंत। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हिंदी अर्थ: उन शंखों के भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। कौरवों ने पहले शंख बजाया था, लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन ने जवाब दिया तो कौरवों के हौसले पस्त हो गए। इसे साइकोलॉजिकल डोमिनेंस कहते हैं। कई बार आपके प्रतिद्वंद्वी केवल ऊपरी शोर मचाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सत्य यानी धर्म और तैयारी है तो आपकी एक हुंकार उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है। लाइफ लेसन: अगर आप सही रास्ते पर हैं तो शांत रहकर अपनी तैयारी का शंखनाद कीजिए। आपकी सफलता का शोर विरोधियों के डर को हकीकत में बदल देगा। श्लोक 20: एक्शन से पहले का ऑब्जर्वेशन। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्यु पांडवः। हिंदी अर्थ: उस समय धनुर्धारी अर्जुन ने, जिनके रथ पर हनुमान जी यानी कपिध्वज विराजमान थे, शस्त्र चलने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित खड़ा देख अपना धनुष उठाया। यहाँ अर्जुन कपिध्वज है, यानी उनके पास हनुमान जी जैसी अजेय शक्ति का आशीर्वाद है। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने शस्त्र उठाया और स्थिति का मुआयना किया। प्रोफेशनल लाइफ में इसे सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं। आंख मूंद कर मैदान में मत कूदिए, पहले देखिए कि चुनौतियां कैसी खड़ी है। लाइफ लेसन: काम शुरू करने से पहले एक लंबी गहरी सांस लें और स्थिति को समझें। जब आपके साथ सही मेंटर कृष्ण और आंतरिक शक्ति हनुमान जी हो तो बस अपने गांडीव यानी स्किल्स को उठाने की देर है। दोस्तों, भीष्म का शंखनाद एक चेतावनी थी, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद एक निश्चय था। दुनिया शोर मचाएगी, आपको डराएगी, लेकिन अगर आपके रथ के सारथी ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी हैं तो जीत आपकी ही होगी। गीता का पहला अध्याय केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, यह हमारे मन की उथल-पुथल की कहानी है। पांडवों के शंखों की आवाज हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर आपके इरादे नेक हैं और तैयारी पक्की है तो आपकी जीत की गूंज दुनिया को सुनाई देगी। आज आप अपनी लाइफ के किस डर को अपने शंखनाद से खत्म करने वाले हैं? कमेंट में आई एम रेडी फॉर बैटल जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी डिप्रेशन का शिकार हो गया और कृष्ण ने उसे कैसे उबारा। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। जय श्री कृष्णा।